एक बात बोलें, वृंदावन की महिमा ही अलग है। वृंदावन में 3 रानी हैं। कितनी रानी? कौन कौन? रजरानी, यमुना पटरानी और हमारी राधा रानी। 3 रानी। तीनों का महत्व है। जैसे ही ब्रज जाओ तो रज को माथे में लगाओ, फिर यमुना जी में डुबकी लगाओ और फिर राधे राधे गाओ। हाँ, ब्रज को माथे में लगाओगे तो क्या होगा? तन शुद्ध हो जाएगा। और रज की तो महिमा है ही है। धूल उड़ावत गज फिरत, कहो रहीम के ही काज। ओ या रज तेरी सी पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजरा। रज की महिमा क्यों है? क्योंकि उसी रज में वो ब्रह्म खेले हैं, डोले हैं। जिस रज के ऊपर हमारे कन्हैया डोले हैं, उस रज का एक कण शरीर पे लग जाए तो जय जय हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? तो रज लगाने से तन शुद्ध। पर यमुना जी कौन है? यमुना जी में स्नान करने से क्या फायदा? बोले 2 फायदा। एक, यमुना एक तो पटरानी है, और किसी भी तीर्थ में जाओ तो स्नान की महिमा है। तो ब्रज एक धाम है, भगवान का घर है, तो यमुना जी में स्नान की महिमा। और दूसरी बात, यमुना जी यम की बहन है। किसकी बहन है? यमराज की बहन है। तो यदि काले काले कोट वाले जो यमराज जो भैंसा पे बैठता है, उससे बचना है तो यमुना मैया की शरण लेनी चाहिए। हाँ, यमुना जी उससे बचाती हैं। बोलो सीताराम। पूछो कैसे? पूछो, अरे जोर से पूछो। एक बार यमुना जी अपने भाई यम से यम द्वितीया पर टीका लगाने गई। यमराज जी तो ऑफिस में थे नहीं, ड्यूटी में थे। कहां? नरक में। कर क्या रहे थे? सुटाई पिटाई कर रहे थे। किसकी? पापियों की। खूब सुटाई पिटाई चल रही थी। किसी को उल्टा लटकाए थे, कोई कड़ाई में खोल रहा था, कोई कांटों में भाग रहा था। दबा के सुटाई पिटाई चल रही थी। जैसे ही यमुना जी ने देखा सो डर गई। हे भगवान, भैया ये क्या है? यमराज बोले तुम इधर क्या कर रही बहन? यमुना जी बोले हम तो टीका लगाने आए, पर तुम काम क्या करते हो? यमराज बोला यही तो करते हैं जो हो रहा है। अरे भैया ये तो बड़ा लफड़ा है। तुम तो लोगों को मारते पीटते हो, यातनाएं देते हो। आज के बाद ये काम बंद करो वरना हम आना बंद कर दें। यमराज बोला बहन आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, भगवान का आदेश है। और ये इसलिए नहीं हम इनको मारते पीटते कि ये खराब है, इसलिए मारते पीटते कि ये बड़े उपद्रवी हैं, पाप करते हैं, तो समझाना भी तो पड़ता है भाई। भगवान के लिए तो सब समान है। बाल्यकाल में जब स्कूल में बच्चा पढ़ता नहीं है तो माताजी पिताजी क्या कहते? मार साहब अच्छे लगो, दबा के मारो, सुटाई करो। और कई अब आज के जमाने में तो मारना पीटना बंद हो गया। हमारे जमाने में ऐसी सुटाई पिटाई होती थी कि 3 दिन तक सिकाई चलती थी। आओ आओ आओ, आजकल तो छू लो तो आफत हो जाती। आप लोग तो बैठे बूढ़े बूढ़े, आपके जमाने में भी सुटाई पिटाई। और यदि स्कूल ना जाओ तो मार साहब 6 लड़का लेके घर ही आ जाते थे और टांग ले जाते थे। और टांगते थे सो तो ठीक है, रगड़ के बाप के ही सामने दे पटाक। अब पिताजी कुछ नहीं बोलते थे। क्यों? अब आज के जमाने में तो छू दो तो जेल हो जाती। उस जमाने में पिताजी के ही सामने बेलन बना दी जाती थी और पिताजी कुछ नहीं बोलते थे। क्यों? अरे अपना ही तो लड़का है, मार घलेगी, पढ़ेगा तभी तो सुधरेगा। तो पिताजी भी कहते हाँ लगो लगो, दिन भर सोता रहता, लगो थपाड़ा, एक हमारी तरफ से मार साहब मारो। हाँ, पिटाई होती थी। तो भाई पिटाई किस लिए होती थी? मारपीट के लिए, सुधार के लिए। वैसे ही यमराज ने कहा बहन इन्हें सुधार के लिए पिटाई की जा रही, जो ये पाप कर रहे हैं, ताकि अगला इन्हें जन्म मिले तो पाप ना करें। बोलो सीताराम।
यमुना जी बोली भैया बड़ी खतरनाक सुटाई पिटाई है, हम तो डर गए। बोले भैया और दिन मार पीट करो सो करो, कम से कम एक दिन तो छोड़ दो, आज का दिन तो छोड़ दो, आज तो सुटाई पिटाई मत करो। हमको यही टीका के बदले में बहन को कुछ दिया जाता ना, तिलक करने के बदले में, तो कुछ दो। यमराज बोला बहन ऐसी बात है तो हम वचन दे रहे, आज यम द्वितीया के दिन जो भी भाई बहन तुम्हारी शरण में आकर यमुना जी में डुबकी लगाएगा उसे कभी भी हमारी सुटाई पिटाई नहीं लगेगी। बोले क्यों? बोले जब वो तुम्हारी शरण में आएगा तो वो तुम्हारा बेटा हो जाएगा, तुम उसकी माताजी हो जाओगी, और जब तुम्हारा बेटा हो जाएगा तो वो हमारा भांजा लगेगा। यमराज बोला हमारा भांजा भी तो लगेगा, तो हम सुटाई पिटाई नहीं करेंगे, आशीर्वाद देंगे, बहुत बढ़िया है। यम द्वितीया के दिन जो भी यमुना जी में स्नान करता है भाई बहन, आज भी यम द्वितीया के दिन खूब भीड़ होती है यमुना किनारे, जो भी भाई बहन यम द्वितीया के दिन स्नान करते हैं यमराज के डंडे उनको खाने नहीं पड़ते हैं। पर भैया एक बात और बोले, यमराज के डंडों से बचना है तो एक काम और करो, काले कर्म ना करो। हाँ, काले सांप से ज्यादा खतरनाक काले कर्म वाला होता है। हाँ, कुछ काले मन के लोग होते हैं, बाहर से तो कुछ और बोलते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। इसलिए हमने एक बार एक विचार कहा था, काले नाग से ज्यादा काला मन वाला खतरनाक होता है। काला सांप तो दिखता ही है कि काट रहा है, ये है यहां नहीं जाना, पर काले मन वाले का पता नहीं लगता कब काटे। बोलो सीताराम। और आज के जमाने में सुनो शिवपुरी वालों, ज्यादातर लोगों के स्टेटस भगवान वाले होते हैं पर कर्म काले होते। आओ आओ आओ, आज के जमाने में स्टेटस तो भगवान वाले डालते हैं पर कर्म काले करते हैं। एक बात बोले, भगवान स्टेटस देख करके नहीं पुण्य पाप का आकलन करते, कर्म देख करके पुण्य पाप का आकलन करते हैं कि तुम धर्मात्मा हो कि अधर्मात्मा हो। तो स्टेटस भले ही धर्म वाले ना हो पर कर्म धर्म वाले होने चाहिए। समझ गए? तो वृंदावन में 3 रानी, कौन कौन? बोलो बोलो। रजरानी, यमुना पटरानी, बोल बरसाने बारी की जय। तो जब भैया रज लगा लो, यमुना जी में डुबकी लगा लो, तब तीसरा काम करो, क्या? राधे 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 राधे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प, मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।